चलिए सर, अब हम यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी में एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब दोबारा से हम सर्कुलर मोशन पे वापस आ चुके हैं जी। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन की, जिसमें कोई भी पार्टिकल जो है वो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। इनफैक्ट हमने बोला भी था वहां पे कि मिक्स करके क्वेश्चंस आएंगे। तो सर जनरली स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि जब ये सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, हाँ, तो आप इसे वर्क पावर एनर्जी में क्यों उठा रहे हैं? हाँ, वो समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर के अंदर ही। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन रहेंगी। तो शुरू करें सर। क्वेश्चन है, इसने बोला, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि यहां पर एक पेंडुलम टाइप की चीज है, यहां पर कितनी वेलोसिटी दे दें कम से कम। जाहिर सी बात है सर, अगर इसको इधर वेलोसिटी देंगे तो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ताकि वो स्ट्रिंग जो है बिकम हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सर। इसका मतलब ये जो रस्सी है ये जस्ट हॉरिजॉन्टल हुई है ऐसे, मतलब मैं इसको अगर दोबारा से बनाऊं ऐसे, ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होगी, जिसका सेंटर हो जाएगा ये वाला पॉइंट जहां पे रस्सी बंधी हुई है। तो इस इंस्टेंट पर जो है कितनी, यहां पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे दें कि वो यहां पहुंच जाए, का मतलब वी फाइनल मुझे यहां पे करना है 0। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी ये स्ट्रिंग जी वर्टिकल है, हाँ, ये स्ट्रिंग स्पीड क्या दें जी, ये स्ट्रिंग जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब यहां तक पहुंच जाए। पहुंचने का मतलब यहां पर वी फाइनल की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो बस जैसा कि हमको दिख रहा है सर, क्वेश्चन तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे यहां पर, यहां तक पहुंचाना है तो क्या लेंगे सर, एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी, एक लग रहा होगा टेंशन, और तो कुछ भी नहीं है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। खास बात है कि टेंशन फोर्स का वर्क 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया सर, और ग्रेविटी का वर्क डन। अगर इसकी लेंथ में L कह लेता हूं, ठीक, तो ऊपर L गया है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस mgl इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। बिल्कुल। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करें तो जी, देख करके हमें समझ में आ रहा है कि जो v की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2gl। इसको u लिखा है ना आपने सर? हाँ, u लिखा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी आ गई। बेसिकली आपको बस ये टर्म याद रखना है कि जो वेलोसिटी आई है वो √2gl है। मैंने बोला याद रखना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे दें कि यहां पहुंच जाए, वो √2gl का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर जस्ट √2gl वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल यहां पे जाके रुकेगा इंस्टेंटेनियसली और फिर लौट के आ जाएगा। तो ऐसे 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 ऑसिलेशन करता रहेगा। ऑसिलेशन, ये वर्ड आपने हाँ, ऑसिलेशन। तो मतलब मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैंने उसे स्पीड पार्टिकल को जी लोअर मोस्ट पोजीशन पे √2gl से कम दिया तो यहां नहीं पहुंच पाता, तो वो कहीं इधर पहुंचता, तो फिर वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट तो वो इस तरीके से इधर जाता और हाँ, फिर वापस लौट के इधर आ जा। मतलब बिल्कुल सही बात, ऐसा होता रहता लाइक अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, बिल्कुल सही सर। तो ये आपको याद ही रखना है, और याद रखने वाली चीजें हम बाद में एक साथ आपको बना के दे देंगे। यहाँ पे एक और चीज पूछी जाए। हाँ, और क्या पूछा सर? टेंशन एट लोअर मोस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। ये बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया सर। अगर हम डायनामिक्स का क्वेश्चन ही होगा। हाँ सर, सर्कुलर मोशन तो हो रहा है ना, ओके अबाउट आधा अधूरा हो रहा है, क्वार्टर वाला हुआ है इसमें। बिल्कुल सही बात है। इसका ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नहीं सर, यूनिफॉर्म तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड बदल रही है, स्पीड लगातार चेंज हो रही है। बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे टेंशन फोर्स बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है जी। तो वही कि बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये लो, न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ। ये देखो सर, मैंने बना दिया T ऊपर mg नीचे, तो आपको याद होगा जी, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर T माइनस mg इक्वल्स टू क्या होगा mv²/r। m ये वाला जो है u²/r, और r की वैल्यू हो जाएगी L। तो ये वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हाँ, 2m। जो भी आंसर आना होगा सर यहाँ पर आ जाएगा। आप इस पे फोकस ना करें कि आंसर आ रहा है, आप ये याद रखें। और जो सर ने बोला √2gl से कम वेलोसिटी दोगे तो कहीं इस और इस रीजन के बीच में जाके रुक जाएगा, मतलब बीच में कहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब किसी एक इंस्टेंट पर 0 होगी। हाँ, वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। आगे बढ़े सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रैजेक्टरी भी पूछा गया है सर। अच्छा, यहाँ पे ओके, ये भी देख लेते हैं सर। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, टेंशन नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स देने की कोशिश की होगी। तो कायदे में तो स्टेटमेंट ये लिखूंगा, इस पॉइंट को मैं सर ए बोल दूं, ए, और इस पॉइंट को बी बोल देता हूं मैं। तो टेंशन एट बी इक्वल टू m वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर बाई r। लेकिन पॉइंट बी पे वेलोसिटी 0 है जी, तो यहाँ पे जस्ट टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी क्या है वहां पे 0 है।
जी, इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब आपने जिक्र किया जी, तो अगर यहाँ पे आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता तो वो केवल mg से मिलता, तो mg से मिलता, क्योंकि जी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, जी हो जाता। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता दो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, क्योंकि v जीरो हो गया है तो इसलिए जीरो, और सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे फोर्स mg ने टेंजेंशियल फोर्स दिया, मास से डिवाइड कर दो कि एक्सेलरेशन आ जाएगा। आगे बढ़े सर जी। हाँ सर, ये बहुत ही, मैं तो इसको स्टार दूंगा। फाइंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड जी, व्हिच शुड बी प्रोवाइडेड एट अ लोअर मोस्ट पॉइंट। जी, आपको समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशन अभी वही है जी। अब हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि लोअर मोस्ट पोजीशन जी, पर उस पार्टिकल को, जिसे हम यहाँ पे बॉब बोल रहे हैं, जी, मिनिमम स्पीड क्या दें जी, वो गिवन पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। काफी लोगों को ये आंसर याद भी होगा, लेकिन हम इसको बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं। सपोज सर मैंने बोला कहानी यहां से शुरू हुई, इधर आपने वेलोसिटी दे दी है v, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मैं बस केवल यहां पे थोड़ी सी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, है ना। तो मैंने यहां पर वेलोसिटी बोल दी है v फाइनल, और ये एंगल मैंने बोला है थीटा। तो जाहिर सी बात है, ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये लेंथ आती थी l माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है सर, अगर यहां पर मैं टेंशन वाली इक्वेशन लिखूं, या इसको मिटा देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो अपन ले लेंगे, सर्कुलर मोशन वाली, तो एफबीडी के हिसाब से इधर तो लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg। और अब हमें फोर्स एनालिसिस करनी है, जी, इसकी चर्चा हम सर्कुलर में भी कर चुके हैं कि अभी आप रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। हाँ, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा। तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इस जगह का जो भी था स्क्वायर बाई r। मतलब टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई mg cos थीटा प्लस mv फाइनल स्क्वायर बाई r। सर ये हम थोड़ा सा टॉपिक से, क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग की तरफ जा रहे हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन वाला ही चाह रहा है कि यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे दो कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। तो अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, आप ऐसा सोचो, किसी भी जगह पर अगर बीच में कहीं यहां पहुंचने से पहले अगर टेंशन जीरो हो गई, तो इसका मतलब ओनली फोर्स लगेगा ग्रेविटी, तो फ्री फॉल हो गया। तो इसका मतलब गड़बड़ वाली कंडीशन हो गई। और अगर हम यहां से देखें सर, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, अलग अलग जगह पर थीटा अलग अलग आ सकता है। तो यहां पे अगर हम देखें, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये टर्म कम होता चला जा रहा है, इसका स्पीड तो कम होती ही चली जाएगी, जाहिर सी बात है। तो और ये वाला भी टर्म में थीटा बढ़ रहा है, यहां पर थीटा बढ़ने का मतलब 90 तक कॉस थीटा कम होता चला जाता है, फिर निगेटिव साइड चला जाता है। तो ऐसा बोलते जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन की वैल्यू लगातार कम होती चली जाए। ये पॉइंट आपने यहाँ पे बढ़िया बताया कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम थी, और जैसे ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो टेंशन लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है जी। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर जब तक थीटा की वैल्यू 90 से कम रहेगी जी, लेकिन थीटा बढ़ रहा है जी, ये वाला टर्म भी कम होता चला जाएगा। और जैसे थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा, तब निगेटिव, तो इवन ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में। हाँ, तो और चीजें जो आप मैथमेटिकली देखोगे ना, तो आपको टेंशन दिखेगा कि ऊपर जाते जाते कम होती जा रही है। आप क्या चाह रहे हो कि आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो सर इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि पूरे रास्ते में कहीं भी, पहला स्टेटमेंट ऐसा बोलूं, टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो गड़बड़ हो गया, वो सर सर्कुलर मोशन ही नहीं रहेगा। हाँ, क्यों, फ्री फॉल हो जाएगा, फिर वो फ्री फॉल वाली स्टेट आ जाएगी जी। कि अगर रस्सी स्लैक कर गई जी, तो अब उसके पास वेलोसिटी होगी और mg लग रहा होगा। तो याद करो, ये बिल्कुल वही कंडीशन हो जाएगी जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे सवाल हो जाता। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं सर कि पूरे रास्ते में कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए अभी तक। इसी बात को मैं सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकता हूं कि अगर इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है जी, तो रस्सी कहीं भी स्लैक नहीं होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर भैया वो सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं। अब एक बात और, एक कंडीशन अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर भी टेंशन जीरो नहीं हुई, तो इसका मतलब कहीं भी जीरो नहीं हो रही। ये गजब की बात बताई, क्योंकि हमें पता है यहां से ऊपर जाते समय टेंशन लगातार कम होती जा रही है। और अगर इस वाले पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रही, तो इससे पहले तो रस्सी ढीली हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब हर जगह पे रस्सी में टेंशन रहेगी और हर जगह पे आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता रहेगा। अब इन केस मान लेते हैं सर, सपोज यहां पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, हमें अपना काम चलाना है। तो अगर पार्टिकल यहां पे था,
तो नीचे लग रहा होगा सर mg और नीचे लग रहा होगा टेंशन, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू हम बाद में रखेंगे 0। तो मैं ऐसा लिख दूं सर, टेंशन प्लस mg इक्वल टू m, इस पॉइंट को मैंने a बोला था, इसको b, इसको मैं c बोल देता हूं, mvc स्क्वायर बाई l। ये इक्वेशन मैंने लिखी है सर्कुलर मोशन से पूछ के कि भाई बताना सर्कुलर मोशन इक्वेशन क्या होगी जी। अब अगर मैं यहां पर मैं ऐसा बोलूं सर टेंशन कम होती चली आ रही है, सपोज किसी वैल्यू पर टेंशन में ऐसा बोलूं कि टेंशन की वैल्यू अगर यहां पे 0 हो गई सपोज, तो मुझे यहां से दिख रहा है कि mg सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवा सकता है। बिल्कुल सही बात। अब आप बोले सर टेंशन 0 क्यों कर रहे हैं? अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने बोला है यहां मिनिमम स्पीड बता दो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। का मतलब यह हुआ अगर स्पीड आप यहां मिनिमम दोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम ही रहेगी, यहां जितनी ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा यहां पर आएगी, यहां जितनी कम दोगे उसके करस्पॉन्डिंग उतनी कम वहां जाएगी। तो आप चाह रहे हो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो, मतलब दिस इक्वेशन मस्ट बी वैलिड। ये इक्वेशन ही सर्कुलर मोशन की है, ठीक। और आप चाह रहे हो कि मिनिमम जो वेलोसिटी है इस जगह पे कितनी हो, तो मैं ऐसा बोलूं कि इसको मिनिमम करना है, क्योंकि आप इसको मिनिमम करना चाह रहे हो मैथमेटिकली, और ये कम से कम हो सकती है 0। अगर 0 हो गई, एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0, इसका मतलब ये बोल दें सर इस पूरे पाथ में कहीं भी 0 नहीं हुई होगी। ये बिल्कुल आपने सही बात बताई जी। मैं सर ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैथ्स के स्टूडेंट है तो जी, समझ जी। आ रहा होगा कि हमें इस पॉइंट पे स्पीड मिनिमम करनी है जी। तो हमें इस पे भी मिनिमम करनी है, मिनिमम करनी है, तो अगर इस पॉइंट पे मिनिमम करनी है तो जी। mg तो बेटा तुम चेंज कर नहीं सकते, बिल्कुल। सिर्फ किसको चेंज कर सकते हो? टेंशन को चेंज कर सकते हो। की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर आपने टेंशन की वैल्यू 0 करी यहां पर, तो देखो सर दो बात निकल के आई। पहली बात mg ने संभाल लिया, mg ने संभाले, बिल्कुल सेंटीमीटर फोर्स दे दिया, ये इक्वेशन वैलिड होगी, सर्कुलर मोशन इक्वेशन वैलिड, मतलब पार्टिकल स्टिल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और दूसरी काम की बात हुई इसके 0 होने का, यहां के मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक कहीं भी टेंशन 0 नहीं, मतलब रस्सी कहीं भी सिलेक्ट नहीं हुई और पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हम यहां से देख चुके टेंशन लगातार कम होती चली आ रही है, मतलब इन पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू यहां से तो ज्यादा ही होगी। सही बात है। तो सर सर्कुलर मोशन यहां पे परफॉर्म हो गया। अब ये कहानी तो हमने कर ली है, अब सिंपल जो है पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। इसके बाद मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं सर, ये रहा, यहां से आपसे पूछा है कि u बता दो कितना होगा, u मिनिमम। तो अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो हमने क्या किया, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाया उसको, इस तरह से पहुंचाया कि mg वाले फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स, सर यहां पर ना पार्टिकल की टेंशन 0 मानी है, वेलोसिटी 0 नहीं मानी है। बिल्कुल सही बात है सर, बच्चे ये भी गड़बड़ी कर देते, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता कि पार्टिकल यहां तक पहुंच जाए तो भाई अलग से, क्वेश्चन है नहीं यहां तक पहुंच जाए, ये बोला गया कि यहां मिनिमम वेलोसिटी बता दो कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो इन शॉर्ट हमारा डिस्कशन सर ये निकला है कि यहां पर हमको टेंशन की वैल्यू क्या कर देनी है, 0, मतलब T प्लस mg इक्वल टू mvc स्क्वायर बाई r। इसको मैंने C बोला है, याद रखिएगा, ये A, ये B और ये C। टेंशन की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, 0, mg ने संभाल लिया, सेंटीमीटर फोर्स दे दिया, पहली इक्वेशन। अब यहां से तो VC निकला है ना, हमको चाहिए क्या, इस पॉइंट की स्पीड, इस पॉइंट की स्पीड, मतलब u चाहिए। तो मैं सर बताइए यहां से यहां तक मेरे हिसाब से अब तो बच्चे कर ही लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम जी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं पॉइंट ए से सी तक जी। अगर हम ए से सी की बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L प्लस L 2L। तो मैं ग्रेविटी का वर्क क्या लिखूंगा, mg इंटू 2L, बिल्कुल सही। और देन बाय टेंशन फोर्स 0 होगा, जी। जैसे मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m पॉइंट सी पर जी, जी। स्पीड का स्क्वायर, जी। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं r जो है वो L है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ सर, वैल्यू को मैं एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो गया L जी। तो आप पॉइंट सी पे अगर स्पीड लिखेंगे तो जी। उसका स्क्वायर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं वो कितना आ जाएगा, g M इंटू एल माइनस स्पीड एट पॉइंट ए का स्क्वायर, बिल्कुल सही मैथमेटिकली। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4gl, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे स्पीड एट पॉइंट ए का स्क्वायर जो है वो 5 इसके बराबर आ गया 5gl, मतलब इसका आ गया है, इसको आपने BA बोला है। तो ये आंसर तो हमने निकाल लिया सर, मगर आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसके बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं। बिल्कुल सही। शॉर्ट, पहली बात, इतनी वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन जस्ट कंप्लीट करेगा, मर के बाल बच गया हाईएस्ट पॉइंट पर, और वहां पर जो है एक तरह से बचा लिया उसने, किसको, mg को। पहली बात
ये हो गया। दूसरी बात इसमें बात समझ में आ रही है कि आपको यह भी याद रखना है कि अगर इतनी वेलोसिटी दोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जा रही है। ये आपको याद रखना इस चीज को। आप ये नहीं कि कोई बोले कि भाई यहां पे √5GL दे दी, यहां पे टेंशन बता दो, तो फिर आप यहां पे कैलकुलेट करने लग गए। ये आपको पता ये होना चाहिए। हमने 2 अप्रोक्सीमेशन यहां पे लगाए थे। एक अप्रोक्सीमेशन की टेंशन की अप्रोक्सीमेशन रियलिटी कि टेंशन की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, 0 कर दी थी। बिल्कुल सर। तो देखो सिंपल सी बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट ये रहता है हाँ, कि अगर मुझे जस्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराना है हाँ, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी को 0 कर देते। हाँ सब बहुत बढ़िया डाउट पूछा सर ये वाला। तो मैं बिल्कुल कि आप समझदार खुद हैं। अगर आप जस्ट इस पॉइंट पर वेलोसिटी को 0 करते तो देखो यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाती, -mg, जो पॉसिबल मतलब क्या हुआ, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन ये दिस इनवैलिड। बस टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है जो टेंशन फोर्स है वो अब अवे लग गया, इधर लग रहा है, हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो टेंशन अब इधर तो बाहर की तरफ लग नहीं सकता, स्ट्रिंग की वजह से तो टेंशन फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमें वेलोसिटी को 0 नहीं करना है। बिल्कुल। क्योंकि रस्सी वहां तक अगर पहुंच रही है तो रस्सी हमेशा टाइट रहनी चाहिए, कहीं भी बीच में स्लैक नहीं होनी चाहिए। सर्कुलर मोशन करना है तो। और अगर आपने रोक दिया ना पार्टिकल को तो भाई वो नीचे गिर जाएगा ना। बिल्कुल सही बात। अगर आपने उसको रोक दिया उस स्टैंड पर तो वो उधर भागेगा जिधर उसमें नेट फोर्स है, और नेट फोर्स mg तो लगी रहा है ना नीचे की तरफ। तो मतलब मोशन कुछ ऐसा होगा सर, ये गया 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 भूम नीचे की तरफ गिर गया। बिल्कुल सर। सर आगे बढ़े सर। यहां से 2 रिजल्ट आए हैं, हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं। पहला रिजल्ट था सर पिछली स्लाइड वाला। तो हमें एक बात समझ में आ गई थी, ये वाला, हाँ, मिनिमम स्पीड हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए जो चाहिए वो जी, है √2GL। जी। ठीक है। अगर उस गिवन पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो है √5GL। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर पार्टिकल को आपने √5GL से ज्यादा स्पीड दिया तो गारंटी है कि वो सर्कुलर मोशन करेगा, मस्त तरीके से करेगा, चमचमाता हुआ करेगा भाई। वो तो चमचमाता मतलब कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है उसमें। सर आगे बढ़े सर। एक काम करते हैं सर, अब मैं इसको, आप इसको एक बार पीछे स्लाइड, हाँ, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम एक चीज, जो दोनों चीजें हमने बोली थी वो उसको यहां पे मर्ज कर रहे हैं। क्या, ध्यान से समझिएगा। मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं ए, हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे, ABCD। ये सर्किल बनाया है, ये इसका सेंटर है, इसकी वेलोसिटी पार्टिकल की सब V0 बोलते हैं यहां पर। हाँ। अगर V0 है एग्जैक्ट, यहां पर लिख रहा हूं V0 की वैल्यू, सॉरी, अगर √2GL है एग्जैक्ट, तो इसका मतलब पार्टिकल सर B तक पहुंचेगा। B तक पहुंच जाएगा, सही बात है। और एग्जैक्ट B पे टेंशन 0 हो गई थी, ठीक, यहां तक जाएगा, ऐसे ऐसे ऑस्सिलेट करेगा। अगर पार्टिकल, जो आपने पॉइंट उठाया था, अगर इसकी वेलोसिटी √2GL से कम है तो सर ये भी है कि अब पार्टिकल B तक नहीं पहुंचेगा। सही बात है। मतलब बिटवीन B एंड A के बीच में जाएगा और ऐसे ऐसे ऑस्सिलेट करता रहेगा। मतलब बीच में कहीं रुकेगा और वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब अगर V0 की वैल्यू √5GL से बड़ी हुई तो चमचमाता हुआ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और अगर V0 की वैल्यू जो है √5GL के बराबर भी हो गई तो भी सर्कुलर मोशन मर के कंप्लीट तो हो ही जाएगा, जहां पर mg की जो वैल्यू है उसने सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर दिया था। अब मैं सर आपसे कहूं कि V0 जो है √2GL से तो ज्यादा है, इसका मतलब B को तो क्रॉस करेगा ही करेगा, और √5GL से कम है, इक्वालिटी नहीं है सर, कम है, तो इसका मतलब सर्किल तो कंप्लीट नहीं हुआ। ये बढ़िया पॉइंट बताया। ये एक बड़ा स्पेशल केस है कि अगर आपने स्पीड √2GL से ज्यादा दी जी, तो B से तो आगे गए, हाँ, लेकिन √5GL से कम है तो C तक नहीं पहुंचे। C तक नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब है एक बात हमें समझ में आ रही है, ऐसा कुछ होगा कि ये पार्टिकल किसी पॉइंट तक जाएगा, जी बिल्कुल सही, और वहां पे जाकर के एकदम से रस्सी में टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। चाहो तो इसको ऐसे समझ लो, √5GL देते तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता, उससे कम देते का मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब बीच में रस्सी कहीं ढीली हो गई। मतलब यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है, जब आपने 2GL दिया था तो पॉइंट B पे जाके जस्ट टेंशन 0 हुई थी, हाँ, और जब √5GL दिया था तो टॉप मोस्ट पे हुई थी। तो इसका मतलब √5GL से कम और 2GL से ज्यादा दे रहे हो जी, तो B और C के बीच में ही कहीं पर जाकर के एकदम से टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी जी। अब टेंशन तो 0 हो गई, लेकिन इसके पास वेलोसिटी अभी होगी, वेलोसिटी तो होगी, एक फोर्स लग रहा हुआ mg जी। तो मुझे लग रहा है सर अब तो ये बिल्कुल वही वाली कंडीशन हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी टावर पे से पत्थर को फेंक दो, टेंशन 0 होने का मतलब रस्सी ढीली हो गई, मतलब फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल
ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज mg। जी, ये सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, वहां हमने आपको समझाई। अब आप एक चीज देख लीजिए, इसको v नोट से कम होगी, यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा ले। हाँ सर, √2gl से नहीं, ये शायद ये जो ब्लू मार्क है ये बता रहा है √2gl से कम होगा, तो इन दो पॉइंट के बीच में कहीं भी वो ऑसिलेट करता रहेगा। √2gl पे एग्जैक्ट बी तक पहुंचेगा, और 5gl और 2gl के बीच में वेलोसिटी होगी, तो कहीं यहां पर सर टेंशन हो जाएगी 0, लेकिन वेलोसिटी है उसके पास, तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर स्पीड √5gl से कम और 2gl से ज्यादा है, तो पहले पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है अप टू द पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट पे जाके टेंशन 0 होती है, 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद वो पैराबोलिक मोशन करता है। पैराबोलिक इसलिए क्योंकि काइनेमेटिक्स में 2D मोशन पैराबोलिक थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सर्कुलर, और इसके बाद वो पैराबोलिक। जी, और इसमें ये तो केस हम देख ही चुके हैं कि अगर √5gl या उससे ज्यादा है स्पीड, तो गारंटी है कि वो भैया इस तरीके से हमेशा घूमता रहेगा। तो ये हमने लिख दिया है। यहां पे लिखने वाली बातें मैं बोल देता हूं, आप नोट्स में लिख लीजिएगा। पहला डायग्राम आप लिखिएगा कि ये ABCD हमने वही पॉइंट मार्क किए हैं कि इफ v बराबर √2gl, ये लिखिएगा आप अपने नोट्स में, देन पार्टिकल विल रीच एट B एंड कम्स टू एट रेस्ट एट B इंस्टेंटेनियसली। फिर B और D के बीच में ऑसिलेट करेगा। फिर आप ये लिखिएगा, तब लिखिएगा कि पार्टिकल A और B के बीच में कहीं पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड इट विल ऑसिलेट बिटवीन इन किसी भी इन दो पॉइंट के बीच में। ये कह सकते हैं सिंपली, अगर उसकी वेलोसिटी √2gl से कम या बराबर हुई, तो उस केस में पार्टिकल का अगर आपसे कोई पूछे मोशन कैसा होगा, तो वो एक ऑक्सीलेटरी मोशन हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आप ये लिखिएगा, इसमें आप ये लिख दीजिएगा इसके बाद कि ऐसे केस में पार्टिकल विल क्रॉस पॉइंट B, क्रॉस इसलिए कर रहा है, बट सर्कुलर मोशन विल नॉट कंप्लीट, और B और C के बीच में बिटवीन एनी पॉइंट बिटवीन B एंड C टेंशन ऑन द पार्टिकल बिकम 0, एंड आफ्टर उसके बाद का जो मोशन होगा दैट विल बी द प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, और इसमें तो आप लिख लीजिएगा कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, अच्छे से करेगा। तो जब तक इनको अप्लाई नहीं करेंगे ना सर, तब तक फेल नहीं आएगी। अब एक बात तो समझ में आ गई है कि हमें वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट देखकर ही तुरंत समझ आ जाएगा कि मोशन कैसा होने वाला है। मोशन, हाँ, ये हमने ये याद आपको कराया है। उसके पीछे मतलब यही है कि क्वेश्चन में जैसी वेलोसिटी गिवन होगी ना, आपको पहले पता चल जाएगा कि मोशन कैसा होने वाला है। B तक पहुंचेगा, या B या C के बीच में टेंशन 0 होगी, या सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। तो आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला सवाल जी। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या है कि एक वही स्ट्रिंग के एंड पॉइंट पर यहाँ पे एक m मास का पार्टिकल कनेक्टेड है जी, और इसे बॉटम मोस्ट पॉइंट जैसे A से रिप्रेजेंट कर रहा है जी, पॉइंट पर उसे स्पीड दिया है √6gl, मतलब 5gl से ज्यादा है। हाँ, 5gl से ज्यादा है जी, तो इसका मतलब सर्किल कंप्लीट करेगा, बढ़िया तरीके से करेगा, मोशन तो होगा ही होगा, कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ पे फाइंड द वेलोसिटी, तो इन गिवन पॉइंट्स पर B, C और D, इन पॉइंट्स पर हमसे वेलोसिटी पूछी जा रही है जी, और साथ ही साथ टेंशन फोर्स की वैल्यू पूछी जा रही है जी। सर ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो गया है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले C पे निकाल देते हैं। सर B और C पे, B और C, D पे नहीं निकालेंगे सर, लेकिन D पे ये खुद करेंगे ये। चलो बात करते हैं सर B की, B वाले पॉइंट की। तो हमें दिख रहा है सर, यहां से पार्टिकल को इधर वेलोसिटी दी है √6gl, और जब पार्टिकल यहां होगा तो सपोज इधर वेलोसिटी होगी BB। तो जाहिर सी बात है, अब आप ये याद रखिएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो इक्वेशन बननी है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरी सर्कुलर मोशन। बिल्कुल, और बस बात है, जब भी आपसे स्पीड पूछी जा रही है जी, तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा। तो इसमें अगर लिखें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वर्क डन बाय टेंशन 0, स्पेस के कारण मैं इसी में लिख लेता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgl इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस b इनिशियल हो गया 6gl। m से m कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से आ रहा है वेलोसिटी एट पॉइंट B का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, 4gl। तो यहां पे इसको कर देंगे क्या, अंडर, मैं इधर लिख दूं सर इसको, वेलोसिटी ऑफ v आ गया √4gl। मेरे हिसाब से सर टेंशन भी पूछी है उन्होंने यहां पर, हाँ, इस जगह पर। तो अगर टेंशन के बारे में बात करें तो यहां पे सर इधर लग रही होगी टेंशन एट B, उसी ने दे दिया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स द सेंटर जी, फोर्स सिर्फ टेंशन है जी, तो टेंशन बराबर mv स्क्वायर। तो यही लिख दूं मैं, tb बराबर m वेलोसिटी v स्क्वायर बाई r। अगर इसकी वैल्यू में पुट करूंगा, r की वैल्यू l, हाँ, तो टेंशन एट B आ जाएगी 4mg।
अब ये हो पूछा गया गया बी पार्ट जी। हाँ, ये था बी पार्ट। अब पूछी जा रही है वेलोसिटी और टेंशन फोर्स एट पॉइंट सी। सर आपको नहीं लग रहा है कि बी और सी फिजिक्स में तो एक जैसे ही है? हाँ, लेकिन फिर भी एक बार रिजल्ट निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ए पॉइंट पे पता है सी पे निकालना है, तो यहाँ हाँ। से यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए। लिखे? हाँ, तो ग्रेविटी का वर्क होगा mg इंटू 2l 2l इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब लिखेंगे हाफ m वीवी स्क्वायर माइनस 6gl जी। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वीसी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2gl एल, जिसका स्क्वायर रूट कर ये हो गया स्क्वायर रूट इसका। ये हमारे पास वेलोसिटी एट सी आ गया, बिल्कुल। टेंशन फोर्स पूछी जाती तो आप एफबीडी यहाँ पे बनाना देख सकते हैं पड़ेगा। टेंशन फोर्स क्या होगा, टेंशन भी नीचे है जी और mg भी नीचे है, मतलब टेंशन प्लस एम जी इक्वल टू एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर बाई। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे वेलोसिटी पता जी। है, टेंशन की वैल्यू क्या आ जाती है सर? सर एम जी आ गई, मतलब जीरो नहीं आई। जीरो कब आ रही थी? जब रूट 5gl था। अब रूट 5gl से ज्यादा वेलोसिटी दी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आएगी, डेफिनेटली कुछ जी। ना कुछ वैल्यू आएगी जो कि जीरो से तो कम। और यहाँ से दिख भी रहा है, मतलब टेंशन कुछ आ गई, मतलब बाकी जगह कुछ ना कुछ तो आना ही आना है, जीरो तो किसी हाल में नहीं हो सकती। सर यहाँ से एक जी। बात कॉमन ऑब्जर्व हो रही है जी अगर आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट पे स्पीड थी रूट 6gl, हाँ ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी स्पीड आई रूट 4gl, हाँ। इस पॉइंट पे आई आपकी स्पीड कितनी, रूट 2gl। रूट 2gl। तो आप एक कॉमन चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे जी। कि अगर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट L होता है, हाँ। तो हर L डिस्प्लेसमेंट पे उसकी जो वेलोसिटी है ना वो 2gl कम होती जा रही है अंडर रूट के अंदर। हाँ, जैसे यहाँ रूट 6 था तो वहाँ रूट 4 हो गया, वहाँ रूट यहाँ 2 पे हो गया। 2 हो गया। ये सर बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं याद रखने का, बिल्कुल, है ना? अगर आपको वेलोसिटी डायरेक्ट देखनी है, हाँ, अंडर रूट के अंदर जो है ना दो दो कम करते चले जाओ। हाँ। हाँ बिल्कुल सही। और अगर डी पॉइंट पे बात करेंगे तो डी पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सेम ही हो जाएगी, बिल्कुल सही। ऐसे देख सकते हैं क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ए से बी लगाएं जी। या फिर ए से डी लगाएं तो वो वैल्यू सेम में इसका मतलब टेंशन की वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी। हाँ, जो पॉइंट बी पे टेंशन होगी वही पॉइंट डी पर हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन अलग होगी। डायरेक्शन ये भी आ गया, इधर होगा, यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगा जी। एक और बात आपको बता दूं, जैसे ऊपर जाते में रूट 2gl जी। स्क्वायर रूट में कम हो रही है, हाँ। ऊपर से नीचे आ रहा है तो रूट 2gl लगातार बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। मतलब हर L डिस्टेंस पर। और सर यहाँ पर एक और खास बात कि हाँ। इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, बिल्कुल सही है। सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ, हाँ। और इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मिनिमम होती है, मिनिमम होती है, बिल्कुल। ये बात पता ही होगी। और इनका जो डिफरेंस है ना जी। वो डिफरेंस भी हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। ओके, मतलब कोई भी वेलोसिटी देते हैं अपन। हाँ, मतलब अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो। सर ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई है, तो आप लोग इसको एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। अंडर रूट 6gl है, क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम यहाँ पे वेरीफाई करा पाए, है ना? ये मजे लेने वाली बात है। अंडर रूट 6gl से आप TA और TC का डिफरेंस निकालना, फिर आप अंडर रूट 8gl लेना, फिर TA TC का डिफरेंस निकालना, और फिर आपको एक बहुत ये वैल्यू आपकी हमेशा देखना कि कांस्टेंट ही आएगी। आए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, आप किसी के साथ खेलिएगा। सर आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर, हाँ अभी अगला पॉइंट आ गया, मुझे लग रहा है सेम सवाल है, बस स्पीड दी गई है वो रूट gl है, मतलब रूट 2gl से तो कम है सर ये। ये देखकर ही आपको समझ में आ गया जी। कि इस केस में तो ये पॉइंट बी तक भी नहीं पहुंच पाए। बी से पहले कहीं बीच में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टेंशन जीरो नहीं होगी। ये सवाल भी आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस में, बिटवीन बी एंड सी या इन द एंटायर मोशन कहीं पे टेंशन जीरो हो रही है, वेलोसिटी जीरो हो रही है। हमेशा याद रखना कि जी। अगर वो बी पॉइंट मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे वाले जोन में रहेगा, हाँ। तो उसमें टेंशन फोर्स की वैल्यू कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो mg का उधर एक कंपोनेंट आएगा जो खींचता रहता है उसको हमेशा। तो सर मान के चले कि पार्टिकल बी तक नहीं पहुंचा, कहीं यहां तक पहुंच गया, ये एंगल थीटा है, यहां तक पहुंचा है का मतलब यहां फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, क्योंकि इसके आगे पहुंच नहीं पाया। और हमसे यही पूछा जा रहा है, अच्छा थीटा मैक्सिमम थीटा मतलब जी। थीटा की वैल्यू क्या होगी। जी। तो सर अगर मैं इसको एल बोलूं, जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता चल गई है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही बसता है यहाँ पर। तो लिखिए सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टेंशन का वर्क डन हमने जीरो आ जाएगा। ग्रेविटी का वर्क अगर आप लिखेंगे तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये हम बता चुके हैं इनको। ये L cos थीटा है जी, तो ये देखकर ही समझ आ रहा होगा mg हाँ माइनस L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ सर ने वाली वैल्यू रख दी है L माइनस एल कॉस थीटा, है ना सर? L कॉमन निकाल लिया हाँ जी। ये L है भाई, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी हाँ। इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम इंटू जी एल, बस यहाँ से काटा पीटी करना, एम जी एल ये सब कैंसिल हो गए, तो आप जी। देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, बिल्कुल। यहाँ पे सर टेंशन फोर्स भी पूछा जा रहा है। हाँ, टेंशन भी निकाल लें। हाँ। तो इसका मतलब टेंशन फोर्स जब भी कभी पूछे यहाँ पे आप समझ जाना कि सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन तो लिखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बिल्कुल जी। अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है तो वर्क एनर्जी थ्योरम, जी। अगर आपसे टेंशन फोर्स या एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो जी। याद रखना वही सर्कुलर डायनामिक्स की फोर्स एनालिसिस करो जी। और फिर उस पर इक्वेशन लिखो। तो सर अगर मैं इसकी एबीडी बनाऊं, नीचे लग रहा होगा mg, इधर टेंशन और इधर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे उसकी सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखता, यहाँ पे लिख देता हूं सर, t माइनस हाँ mg cos थीटा, ये हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल टू m v फाइनल स्क्वायर बाई r l। और इसकी वैल्यू इस सवाल में क्या हो गई है? 0। ये सवाल में हो गया है 0। और यहां से देखकर भी आपको समझ में आ रही है कि आप इस वाले जोन में जी किसी भी पॉइंट पर इक्वेशन लिख लेना, तो आप क्या आएगी, वो क्या आएगी mv स्क्वायर बाय l प्लस समथिंग। cos थीटा। हाँ, ये वाली बात प्रूफ हो गई आपकी। टर्म यहां से देख करके समझ में आ रहा होगा कि जी। टेंशन इस वाले जोन में कहीं भी जीरो नहीं होगी, नहीं सबसे होगी। पहले जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, बिल्कुल। और वेलोसिटी कहां पे जीरो होगा, अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर, मतलब टेंशन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी mg mg cos थीटा। बिल्कुल सही। 60 है तो पुट कर देंगे तो mg बाई 2 आंसर आ जाएगा। तो सर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हाँ। पॉइंट बी इस वाले जोन में नीचे एक्सट्रीम पॉइंट्स पर वेलोसिटी जीरो होती है। हाँ, टेंशन जीरो होने से बच जाती है नीचे वाले पॉइंट पे। बिल्कुल। ऊपर वाले जब रीजन्स में जाते हैं जी, तो ऊपर वाले रीजन में आप देख रहे होंगे कि टेंशन जीरो हो रही हो जाती है, वेलोसिटी नहीं होती। बिल्कुल सही सर। आगे बढ़े सर। आगे बढ़ते हैं सर।